आज मोटापा केवल शरीर का बढ़ा हुआ वजन नहीं, यह धीरे धीरे हमारी स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान आपकी दिनचर्या में छिपा हुआ है। प्रिय साथियों, मोटापा अचानक नहीं आता, यह रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है। जैसे देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना, बार बार जंक फूड, मीठे पेय और तला भुना का भोजन करना, तनाव और कम नींद का होना। धीरे धीरे शरीर जरूरत से अधिक ऊर्जा वसा फैट के रूप में जमा करने लगता है। शुरुआत में केवल पेट निकलता हुआ दिखाई देता है, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलने लगती है, घुटनों पर दबाव बढ़ता है, कमर दर्द शुरू हो सकता है। धीरे धीरे उच्च रक्तचाप, टाइप 2 मधुमेह, फैटी लीवर, स्लीप एपेनिया और हृदय रोग जैसी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ सकता है। याद रखिएगा, मोटापा अकेला नहीं आता, यह कई समस्याओं को साथ लेकर के आता। आज से 3 अभ्यास करने का आप संकल्प लीजिए। सूर्य नमस्कार का 5 चक्र पूर्ण कीजिए। त्रिकोणासन क्रमशः 3 बार कीजिए। कटी चक्रासन क्रमशः 10 बार कीजिए। और अंत में कपालभाति यदि आपके लिए उपयुक्त हो और कोई चिकित्सकीय निषेध ना हो तो 2 से 3 मिनट अवश्य करें। उसके पश्चात ध्यान करें और योगासन करते समय श्वास पर ध्यान रखें। योग जल्दबाजी में नहीं, सजगता के साथ करें। प्राकृतिक चिकित्सा, सुबह उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिएं। 15 मिनट सुबह का धूप लें। 30 मिनट तेज चाल से पैदल चलें। भोजन तभी करें जब वास्तविक भूख लगे। रात का भोजन सोने से 2-3 घंटे पहले करें। मोटापा बढ़ता क्यों? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिएगा। कल्पना कीजिए आपका शरीर एक बैंक अकाउंट की तरह है। आप जो भोजन करते हैं वह ऊर्जा कैलोरी के रूप में शरीर में जमा होता है। अब 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, आपने जितनी ऊर्जा खाई है उतनी ही चलने फिरने, काम करने और व्यायाम में खर्च कर दी तो वजन लगभग संतुलित रहता है। दूसरी स्थिति, आपने ऊर्जा ज़्यादा ली लेकिन खर्च कम की। शरीर सोचता है शायद भविष्य में भोजन ना मिले, इसे संभाल कर रखो, और वह अतिरिक्त ऊर्जा को वसा फैट बना करके पेट, कमर, जांघ, बाजू और शरीर के अन्य हिस्सों में जमा करने लगता है। यही धीरे धीरे मोटापा कहलाता है। इसलिए भोजन तभी करें जब वास्तविक भूख लगे। अच्छा, आज लोग भोजन इसलिए करते हैं कि समय हो गया तो खा लो, भोजन खराब ना हो जाए इसलिए खा लो, सब्जी अच्छी बनी है इसलिए खा लो। यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाता है। भोजन तभी करें जब वास्तविक भूख लगे, ना कि भूखास। आयु के अनुसार भोजन 15 से 40 वर्ष का जो समय होता है शरीर निर्माण का समय, इसमें दालें, अंकुरित अनाज, मौसमी फल, हरी सब्जियां, पर्याप्त प्रोटीन ग्रहण करें और कोल्ड ड्रिंक, पैकेट, स्नैक्स और रोज का फास्ट फूड सीमित रखें। 40 वर्ष के बाद अब शरीर को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। हल्का रात्रि भोजन, अधिक सब्जियां, पर्याप्त प्रोटीन, नियमित योग और पैदल चलना, मीठा और तला भुना भोजन कम करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखिएगा, नियमित योग, पैदल चलना, संतुलित भोजन शरीर के ऊर्जा संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे मांसपेशियां सक्रिय रहती है, तनाव कम हो सकता है और अनावश्यक खाने की आदतों पर भी नियंत्रित पाने में सहायता मिलती है। ऋषियों का दर्शन है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात जिसका भोजन, दिनचर्या और कर्म संतुलित है वही स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकता है। जीवन का संदेश है, डाइट नहीं, सही दिनचर्या अपनाइए, दवा नहीं, पहले आदत बदलिए, वजन नहीं, जीवन को हल्का कीजिए। यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार के साथ साझा अवश्य कीजिएगा। मैं हूँ योगाचार्य डिगिन। यहाँ हम केवल योगासन नहीं सीखते बल्कि स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवन जीने की कला सीखते हैं।